श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, भक्त के अभाव में की गई योग साधना और ग्रंथों का अध्ययन व्यर्थ सिद्ध होता है। मेरे सभी बच्चों, योग साधना और ग्रंथों का अध्ययन या कोई भी सद विचार, सद कार्य सदैव याद रखो। प्रयास भी सद मार्ग में होना चाहिए। सद कार्य के लिए पवित्र विचार होने चाहिए। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। किसी बात का भय नहीं होगा। मेरे बच्चों, सदैव याद रखो, भक्ति में भय नहीं, ना ही चतुराई। भक्ति में किसी भी प्रकार का भय अर्थात डर और किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं होनी चाहिए। भक्ति प्रेम का ही दूसरा रूप है। भक्ति में स्वयं प्रभु प्रकट होकर साधक को साक्षात्कार करा देते हैं। मेरे सभी बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो। मेरे भक्त के माध्यम से ओम साईं राम, मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं प्रसन्न हैं तो ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रवेश फिर भी कर सकूं, बंद हो या भी द्वार, ना कोई आकार है ना मेरा विस्तार। पानी कलश उंडेल कर जी भर कर नहलाया, मेघा को श्री साईया अद्भुत दृश्य दिखाया। केवल शीश बाबा का मेघा गीला पाया, इतना नहलाया मगर तन सूखा ही पाया। मस्जिद में साक्षात तो बाड़े में तस्वीर, मेघा दोनों ही जगह पूजा करे फकीर। सेवा करे इसी तरह बीते 12 मास, साईं सपने आए के पूरी करते आस। चावल बखेर विस्तर पर मेघा से कह जाए, मुझे त्रिशूल बनाए दे फिर गायब हो जाए। मेघा जागे नींद से चावल बिखरे पाए, साईं को जाकर सारा किस्सा दिया सुनाया। साईं कहते मैं ही आया, वह सपना न होया, बंद द्वार की शंका का समाधान भी होया। बाड़े जो तस्वीर थी वहाँ त्रिशूल बनाया, साईं दे शिवलिंग भी स्थापित दिया कराया। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हारा साईं, मुझे कभी भी किसी भी वक्त किसी भी स्थान पर या कहीं भी प्रकट होने के लिए किसी भी प्रकार के साधन या घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता नहीं। मेरा भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसके साथ ही होता हूँ। मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह पहले से ही होता हूँ। मैं अपने भक्तों के जीवन में पहुँच ही जाता हूँ, तस्वीर या मूर्ति के रूप में, ताकि वे मुझे याद रख सकें। जब वे मुझे याद रखते हैं तो मैं उन्हें पूर्ण सहारा देता हूँ। मेरे सभी बच्चों, सदैव सद विचारों पर, सद मार्ग पर और सद मार्ग में सद कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में सच्चे और अच्छे चलने वाले कार्यों में अपना पूरा 100% देना चाहिए, अर्थात पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से कार्यों को संपन्न करना चाहिए। सदैव याद रखो, जब किसी कार्य को अपने हाथों में लो तो उसे पूरा करो, बीच में न छोड़ो। उसमें अपना 100% लगा दो, अर्थात उसमें पूरी लगन, ईमानदारी और अपनी पूरी मेहनत, आत्मा लगा दो। अर्थात यहाँ पर आत्मा का अर्थ है स्वयं को समर्पित, उस कार्य के लिए सच्चा प्रेम, और यही भक्ति है। तुम्हें 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, यह बात मेरी निश्चित ही मानो। मेरा साथ सदैव रखो, मुझे कभी न भूलो। मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकने नहीं दूंगा। मेरा हाथ थामे रखो मेरे बच्चों,
मेरा हाथ कस के पकड़ लो। मेरा हाथ जब तुम कस के पकड़ोगे तो तुम्हें अपने जीवन में मेरी दी हुई श्रद्धा सबूरी को अपनाना होगा, तो तुम कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे। श्रद्धा सबूरी धारण करके सदैव सही मार्ग पर सही कार्य के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से प्रयास करोगे और सफल हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ ही हूँगा। सदैव याद रखो, जब तुम मेरे बताए हुए नियमों का पालन करते हो तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता है और मैं तुम्हारा साथ भी देता हूँ, तुम्हारे कार्यों को भी संपन्न कराता हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हें जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है वह सभी में श्रेष्ठ है। मैंने पिछले संदेश के माध्यम से समझाया था, यह मानव शरीर किसी भी कार्य या खान पान के लिए बंधा नहीं है। यह मानव शरीर स्वतंत्र है। यह कुछ भी अच्छा या बुरा विचार कर सकता है और उसे कर्म में परिवर्तित भी कर सकता है। तभी तो मैं कहता हूँ, मनुष्य प्रभु और पशु के बीच की कड़ी है। यदि अपने कर्मों से नीचे गिर जाओगे तो पशु बन जाओगे, यदि ऊपर उठोगे तो प्रभु। मेरे बच्चों, मेरे पिछले संदेशों में सभी प्रकार का वर्णन मिलेगा, उन्हें सुनो और समझो। और हाँ, याद रखो, व्यक्ति का प्रायश्चित उसका बदलाव होता है। अपने जीवन में गलत मार्ग से, गलत कर्मों से हटकर अच्छे मार्ग में आ जाना और अच्छे कर्मों को करना, सच्चे इंसान बन जाना ही प्रायश्चित है। अपने बुरे मार्ग को, बुरी संगत को, बुरी आदतों को छोड़ देना ही और सद्विचारों को, सद आचरण को, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम को, सच्चाई को धारण करना ही प्रायश्चित है। मेरे बच्चों, व्यक्ति का प्रायश्चित उसका बदलाव होता है। सदैव याद रहे, भक्ति के अभाव में की गई योग साधना और ग्रंथों का अध्ययन व्यर्थ सिद्ध होता है। मेरे बच्चों, समझो और जीवन में अपनाओ और सदैव याद रखो, तुम सच्चे और नेक हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा ये स्मरण रखो, मैं तुम पर अपनी कृपा बरसाने लगूंगा। खुश रहो और मेरे सभी बच्चों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सभी के लिए प्रार्थना करो जो सभी का सद्मार्ग हो, सभी के सद्कर्म हो, सभी का आचरण शुद्ध हो। मानव जन्म मिला है, ऐसे उत्तम श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा करो। तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। ढेर सारा आशीर्वाद सभी के लिए, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं, खाक तेरे दर्द, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।